प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 12वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक थोड़ा बड़ा है, मैं उसको बोल देता हूँ। न अंतप्रज्ञम न बहिप्रज्ञम न उभयप्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। ये आत्मा की चौथी स्थिति है। पहली स्थिति में आत्मा जागृत में बैठता है, उठता है, बोलता है, चालता है, खाता है, पीता है, जगत के व्यवहार करता है, वो बहिर्मुखी होता है। दूसरी स्थिति रात्रि में जब सोता है तो उसको स्वप्न आते हैं और वो अंतर्मुखी रहता है, वो स्थिति है। तीसरी स्थिति गहरी नींद की स्थिति में है, जिसमें न कोई स्वप्न आता है न कोई वो इच्छा करता है, और वो गहरी नींद, अच्छी नींद सोता है, और उठने के बाद उसको अनुभव भी होता है कि तुम्हें अच्छी नींद आई है। आत्मा ही अनुभव करने वाली है। ये जो चौथी स्थिति है, इस चौथी स्थिति में और तीसरी स्थिति में अंतर यह है कि तीसरी स्थिति में, सुषुप्ति की स्थिति में, आत्मा परमात्मा से मिलती है, लेकिन आत्मा परमात्मा से मिल रही है, उसको इसका ज्ञान नहीं होता है। वो बेहोशी के प्रज्ञान घन स्थिति में होता है। गहरी अज्ञानता में प्राज्ञ उसको बोला गया है, वो तब प्राज्ञ होता है। लेकिन ये जो तुरीय अवस्था है, आत्मा के अपने स्वरूप में ठहरने की अवस्था है, जब ध्यान करने वाला साधक बैठ कर के और सब प्रपंच से हट कर के केवल कैवल्य की स्थिति में, आत्मा की स्थिति में आता है, तो वो जागते हुए आत्मा का अनुभव करता है। ये इसमें दोनों में अंतर है। तो श्लोक में न अंत प्रज्ञम, वो अंदर की तरफ प्रज्ञा वाला नहीं होता है जैसे कि स्वप्न की स्थिति में होता है। न बहिप्रज्ञम, और बाहर की तरफ भी उसकी प्रज्ञा नहीं होती है। क्या इससे आप समझे कि वो आत्मा होती है, बस आत्मा होती है, न वो कुछ बाहर की तरफ सोच रही है न को अंदर की तरफ सोच रही है, मात्र वो है। और परमात्मा भी मात्र है। इसको परमात्मा के स्वरूप को बताया गया है सच्चिदानंद स्वरूप। सत मैंने होना, चित्त मैंने जानना, और आनंद मैंने आनंद, ब्लिस। तो आत्मा में सत उतना ही है जितना परमात्मा में है, और उतना ही प्रकृति में भी सत है, उतना ही परमात्मा में सत है। तो परमात्मा और आत्मा में अंतर केवल ज्ञान का और आनंद का है। इसमें सीमित बल है, सीमित ज्ञान है, और परमात्मा में अनंत ज्ञान है। आत्मा में सीमित आनंद है, परमात्मा में अनंत आनंद है। जब परमात्मा में आत्मा ठहर जाती है, आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाती है, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उससे कट जाती है, तो निश्चित तौर पर परमात्मा में वो ठहर जाती है, आत्मा में भी ठहर जाती है। क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है, और परमात्मा आत्मा के अंदर भी है, लेकिन आत्मा के अंदर होते हुए भी आत्मा उससे कट करके बहिर्मुखी होकर के बाहर की तरफ देखती है। तो न अंतप्रज्ञम न बहिप्रज्ञम न उभयतोप्रज्ञम, दोनों तरफ भी प्रज्ञा उसकी रहती नहीं है। प्रज्ञा उसकी रहती है, बस मात्र रहती है। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, वो जानता भी कुछ नहीं है और जानता भी है। उस समय में वो अपने आप को तो जानता है, लेकिन किसी बाहर के प्रपंच को नहीं जानता। न अंत प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम। ये सारे जो मैंने बताए हैं, इनको एक एक की मैं व्याख्या करूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए आप ये समझिए कि बाहरी कोई लक्षण उसके अंदर नहीं होता है, उसको कुछ दिखता नहीं है, उसका कोई लक्षण नहीं होता है, बस वो मात्र होता है।
आत्मा अपने होने के स्वरूप में, अपने स्वरूप में ठहर जाती है और परमात्मा में भी ठहर जाती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो अलग है नहीं, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। और जब आत्मा सारे त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रपंच से हट कर के और मात्र रह जाता है अपनी सत्य स्थिति में, जैसा कि सत्य है भी वो, तो उस स्थिति में ये स्थिति आ जाती है कि वो न उसको कोई देख सकता है, न कोई इसको अनुभव कर सकता है, न वो व्यवहार में आता है। एकात्म प्रत्यसारम, केवल एक आत्मा रह जाती है, उसी का ज्ञान रह जाता है, उसके ज्ञान का सार रह जाता है। अब उस सार को हम बता नहीं सकते वो है क्या, बता सकते हो हम, लोक में नहीं बता सकते। आपको गुड़ खाने को दे दें, आपसे पूछा जाए कि कैसा गुड़ लगा, मीठा, फिर आपको जलेबी दे दें खाने को, कैसी लगी कि मीठी लगी, फिर आपको बर्फ़ी दे दें कि कैसी लगी कि मीठी लगी। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इन सारे मिठासों में अंतर क्या है, तो आप कितना वर्णन करेंगे? तो आप यही कहेंगे कि आप इसको खा के देख लो। तो इसी प्रकार से आत्मा का अनुभव है। जब साधक आत्मा के स्वरूप में ठहरता है, सारे प्रपंच से हट करके और तुरीय अवस्था में आत्मा को ले आता है, तब उसको पता चलता है। प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम, ये जो सारा प्रपंच है प्रकृति का, तीनों गुणों का, इससे विरत हो जाता है, अलग हो जाता है वो। शांतम, शांत हो जाता है, बिल्कुल शांति की कोई कमी नहीं रहती उसमें, और पूरे आनंद में। शिवम, शिव कल्याण, कल्याण की स्थिति में। अद्वैतम, अद्वैत, अपने यहाँ बड़ा झगड़ा है हिंदू समाज में। वेद के मानने वाले भी लोग अलग प्रकार से मानते हैं। कुछ मानते हैं कि परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ भी नहीं है, सारी प्रकृति भी उससे पैदा हो जाती है, आत्मा भी उससे पैदा होती है। अद्वैत उसको मानते हैं, कुछ द्वैत को मानते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज, हम जो आर्य समाज को मानने वाले विचारधारा के लोग हैं, वो तीनों को अनादि सत्ता मानते हैं, आत्मा को भी, परमात्मा को भी, प्रकृति को भी। लेकिन यहाँ जो अद्वैत शब्द है वो इस सेंस में नहीं है। यहाँ अद्वैत शब्द यह है कि आत्मा के अलावा कुछ नहीं रहता है, द्वैत रहता ही नहीं है, कुछ रहता ही नहीं है, कोई उनको सोच नहीं रहा, देख नहीं रहा, जान नहीं रहा। अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, इसको चौथा माना गया है। स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा है और वो ही विज्ञेय, जानने योग्य है, और कुछ जानने योग्य नहीं है। हम चारों वेदों को पढ़ लें, उपनिषदों को पढ़ लें, शास्त्रों को पढ़ लें, कितने बड़े विद्वान हो जाएं, लेकिन हम मंत्रविद तो हो जाते हैं, लेकिन आत्मविद नहीं होते। तो पूर्णता तब आती है जब हम मंत्र को भी जाने और आत्मा को भी जाने। तो इस श्लोक में आत्मा का जो स्वरूप है और जो जीवन मुक्त की स्थिति है, उस तक पहुंचने के लिए इससे सूत्र मिलता है। और निश्चित तौर पर हमें साधना करनी चाहिए। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति को तो हम सब समझते ही हैं, सभी जानते हैं, लेकिन जो तुरीय अवस्था है और परमात्मा में ठहरने की, आत्मा में ठहरने की स्थिति है, इसका अभ्यास करना चाहिए। यही जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इतना इस श्लोक में बताया गया है। इति ओम शम नमस्ते जी।